अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो है वो टनल इफेक्ट के बारे में। पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टनल इफेक्ट किसको कहते हैं, टनल इफेक्ट है क्या चीज़। तो टनल इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक पार्टिकल जो है वो एनर्जी बैरियर से गुजर जाता है। एक जानब से आता है और एनर्जी बैरियर हमारे उसके सामने एक बैरियर होती है, एक दीवार होती है, उसमें से क्या करता है, सीधा ही गुजर जाता है। इसको आज हमने मैथमेटिकल जो है वो प्रूफ देना है, वाकई ही ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता। तो चलो गाइस, चैनल को और लेक्चर को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है टनल इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है। सपोज कर लें कि हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, वन डायमेंशनल बॉक्स है हमारे पास। और यहाँ पर वोल्टेज या ए की वैल्यू क्या है, 0 है। और यहाँ पर जो है ये ए के बराबर है, यहाँ पर वोल्टेज है। और ये हमारे पास एक बैरियर है, और उस बैरियर की जो एनर्जी है या वोल्टेज है वो V है। और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास एनर्जी है। तो सपोज कर लें कि हमारे पास पॉइंट ए है जो कि लेफ्ट साइड पर है, बैरियर के लेफ्ट साइड पर है। और पॉइंट बी जो है वो है हमारे बैरियर के बिल्कुल ऊपर। और सी पॉइंट जो है ये है बैरियर के राइट साइड। तो ये कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से, तो इस तरफ से पार्टिकल आता है, वो सीधा ही गुजर जाता है। इसको हमने कैलकुलेट करना है कि वाकई ही ऐसा होता है कि वाकई ही जो है एक पार्टिकल आए और वो बगैर किसी चीज़ को क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये बनता है कि कोई पार्टिकल आएगा, ट्राई करेगा, वापस चले जाएगा। जैसे हम गेंद को लगाते हैं दीवार के साथ, तो पार्टिकल क्या होता है, वापस चला आता है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स ये एक्सप्लेन करती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये एक्सप्लेन करती है कि पार्टिकल आएगा लेकिन वो सीधा ही गुजर जाएगा। वो यहाँ पर वो इधर से आएगा ऐसे, और यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा और उधर अपेयर हो जाएगा। इस तरफ इधर से आएगा और इधर डिसअपेयर हो जाएगा और इधर अपेयर हो जाएगा। इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो चलो गाइस, सपोज कर लें कि आज हमने ये हमारे पास है टनल इफेक्ट, द प्रोसेस इन विच the process in which a particle can be passed can pass energy barrier energy barrier energy barrier and disappear disappear
from left side and appear in the right side, called tunnel effect. Tunneling इफेक्ट। जैसा कि हमारे पास एक्सरेज होती हैं, हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो हमारे पास एक्सरेज होती हैं, तो एक्सरेज के जरिए हम हमारा एक्सरे करते हैं किसी भी हड्डी को जोड़ने के लिए, हड्डी को चेक करने के लिए, हमारे जिस्म की किसी भी जो सबसे ज़्यादा तो इसको एक्सरेज का इस्तेमाल जो मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर किया जाता है। तो इसलिए एक्सरेज के बारे में जो ऐसी रेज जो एक्सरेज है ना, इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक्सरेज है। एक्सरेज ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सीधे जो है वो सरायत कर जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो है एक बॉक्स को, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। अब हमने सपोज करना है कि सपोज कर लें, लेट अस दैट वी हैव a one dimensional बॉक्स। हमारे पास एक डायमेंशनल बॉक्स है, उसकी विड्थ इट हैज उसकी विड्थ जो है विड्थ उसकी है WIDTH। it has width A and point A present on the left side. Similarly, B present on the सपोज कर लें कि जो हमारे पास ए है पॉइंट, ये प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पर, और बी पॉइंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है ऑन द टॉप ऑफ बैरियर, एंड सी जो है वो प्रेजेंट है एट द राइट साइड। तो यहाँ पर हमने जो है वो अप्लाई करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अब हमने अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो है हमारे पास डी और डी x2 प्लस, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -8 पाई m ओवर कुछ इस तरह से। इसको इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है d2y और वेव फंक्शन ओवर dx2 प्लस 8 पाई का स्क्वायर m ओवर h का स्क्वायर 8e वो y और v और बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है। अगर हम सपोज करें, हमने सपोज किया कि जब x की वैल्यू हमारे पास, सपोज कर लें कि ये जो पार्टिकल्स हमारे पास हैं फॉर a, तो उस वक्त v की वैल्यू हमारे पास क्या है,
v की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो तो उस सूरत में अब हमने अप्लाई करनी है इसके ऊपर कंडीशन v बराबर है 0। अगर v बराबर 0 है तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इसको पॉइंट के लिहाज से हमने देखना है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी a बराबर है a1 के x प्लस b1 1 के x, ये पॉजिटिव है, इसको हमने लेना है नेगेटिव। इसी तरह से और इस सूरत में जो k की वैल्यू आती है, k की वैल्यू हमारे पास, इस k की वैल्यू हमारे पास आती है, k बराबर होता है हमारे पास 8 पाई 2 m ओवर h का स्क्वायर। यहाँ पर वोल्टेज क्या थे, ये वोल्टेज हमारे पास 0 है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये वाली। इसी तरह से इस इक्वेशन को कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है, कंसीडर करें कि हमारे पास x की वैल्यू बराबर है a, तो v क्या होगा बराबर a। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास y है, y हमारे पास है वे फंक्शन b बराबर है हमारे पास, फंक्शन b हमारे पास बराबर है a टू k की 2 और x जमा b की 2 लेंथ k -2x। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जब x की वैल्यू x बराबर होता है a के और b बराबर भी होता है a के। तो इसका मतलब ये है कि ba2 इसके ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो इस वक्त k की वैल्यू हमारे पास जो आती है, इस वाले k की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो होती है, वो वैल्यू हमारे पास होती है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है 2, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है 2। तो फ्रॉम द इक्वेशन 2 जो k है ये बराबर हमारे पास आ रहा है 8 पाई का स्क्वायर m ओवर h का स्क्वायर e प्लस वोल्टेज, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और पॉइंट सी के लिए फॉर द पॉइंट सी पॉइंट के लिए हमारे पास वेव फंक्शन होता है, फंक्शन सी बराबर है हमारे पास a3 के, ये हमारे पास इस ए सी का फंक्शन होता है। इसको अब हमने सॉल्व करना है कि अब हमने इसके ऊपर कंडीशन को अप्लाई करना है। इस इक्वेशन के मुताबिक वो कहता है कि जब पार्टिकल ए वे से गुजरा तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आया वो उस वक्त ये था, जब पार्टिकल बी वे से गुजरा उस वक्त तो हमारे पास जो वेव फंक्शन था वो ये था, और जब पार्टिकल सी में से गुजरता है तो उस वक्त वेव फंक्शन हमारे पास ये आता है। तो अब हमने इसके ऊपर कंडीशन को अप्लाई करना है। कंडीशन को किस तरह से अप्लाई करने हैं, बाय अप्लाइंग
बाय अप्लाइंग कंडीशन, कंडीशन हमारे पास कौन सी है? सबसे पहले जिस वक्त हमारे पास x बराबर होता है, x की वैल्यू हमारे पास है 0, तो इसका मतलब ये है x अगर बराबर है 0 के, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी फंक्शन ए बराबर है फंक्शन बी। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू, और या फिर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी फंक्शन ए ओवर डी एक्स बराबर है डी फंक्शन बी ओवर डी एक्स। यह वैल्यू हमारे पास आ सकती है। और अगर वो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर वो हमें कहता है कि x बराबर है हमारे पास a के, x बराबर हमारे पास a है, तो उस वक्त कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। उस वक्त हमारे पास जो कंडीशन होगी वो होगी a बराबर है c के, फंक्शन a बराबर है फंक्शन c के। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी ए ओवर डी एक्स बराबर है डी सी ओवर डी एक्स। ये हमारे पास टनलिंग इफेक्ट का सारा कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 5 वैल्यू कांस्टेंट आ रही हैं। कौन कौन सी है? A1 और B1। और हमारे पास वी हैव टेक, लेकिन जब हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं? हमारे पास टोटल 5 कांस्टेंट हैं हमारे पास 5 कांस्टेंट है हमारे पास। सबसे पहला कांस्टेंट हमारे पास है A1, दूसरा कांस्टेंट है B1, तीसरा कांस्टेंट है हमारे पास A2, और चौथा कांस्टेंट हमारे पास है B2, और पांचवा जो फिफ्थ कांस्टेंट हमारे पास है वो है हमारे पास A3। इन तमाम को अगर हम एक प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करें तो तमाम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलो गाइस एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको आगे रेज कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो गाइस। ये हमारे पास थी कांस्टेंट, हमारे पास 5 थे। तो 5 कांस्टेंट को हमने किया क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल्स के लिहाज से हम इसको अब देखते हैं। तो टू फाइंड द probability of particle to penetrate is given by the equation टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये चेक करने के लिए कि पार्टिकल्स के पास या किसी भी पार्टिकल्स के पास इतनी सलाहियत या इतनी ताकत है कि वो वाकई ही जो एनर्जी बैरियर है उसमें से गुजर जाएगा। तो उसके लिए जो हमारे पास तमाम इक्वेशन को इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो आती है हमारे पास D बराबर है 4/K2। ये वही कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वेव फंक्शन हमने निकाला था K2/K1 प्लस K1/K2
-2, वही वैल्यू जो यहाँ पर आ रही थी ऊपर ऊपर उसको ही इधर लेके लेना है, 2e(ax). ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये वैल्यू हमारे पास क्या करती है, आ जाती है। तो इस वैल्यू को हमने क्या करना है कि निकालना होता है, इस वैल्यू को हमने निकालना होता है। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन आती है, दिस इज, पहले हम ये बता लें, दिस इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ finding particle to cross energy barrier। सपोज कर लें अगर हमारे पास ए जो है हमारे पास इन्फिनिट है, अगर वैल्यू हमारे पास ए की इन्फिनिट है, मतलब ए जो है वो इन्फिनिट है, उस वक्त वी भी क्या होगा, 0। अगर v 0 है तो d की वैल्यू भी क्या होगी, 0। चल गया ना पता। अगर a जो है इन्फिनिट है तो वोल्टेज या इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, 0 होगी, और d की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से अगर हम ये कंसिडर करें कि x a जो है वो बराबर है v के, या कंसिडर कर लें कि a बराबर है x के, तो हमारे पास v कितना आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और d की वैल्यू हमारे पास आ रही है जनाब 0.0004। ये वैल्यू चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये वैल्यू चीज को रिप्रेजेंट करती है कि पार्टिकल जो है वो पास, इसका मतलब ये है कि a particle like X-rays can be penetrate to energy barrier। लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक बैरियर इज impermeable according to this barrier is impermeable। तो ये गाइस ये हमारा था टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एमएससी केमिस्ट्री के पार्ट 1 के पेपर जो बीजीयू में आता है ना, उसके तकरीबन हर पेपर में तकरीबन ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, क्वेश्चन है ये। तो आपने इसको अच्छी तरह से सुन लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ कि हमारा सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि द पार्टिकल विच कैन बी क्रॉस और डिसअपेयर फ्रॉम वन पॉइंट टू अपेयर एन अदर पॉइंट, दिस प्रोसेस कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। और टनल इफेक्ट करने के लिए हमारे पास कंडीशन थी, एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर हमने एक पार्टिकल की 3 हमने उसकी लेयर बनाई थी, एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, बी जब ऑन द बैरियर था, और सी जो था वो राइट हैंड साइड पर था। और जो इलेक्ट्रॉन जो वी था हमारे पास, ये इसका एनर्जी बैरियर की एनर्जी थी, और यहाँ पर ये ए 0 है, और यहाँ पर इसकी एनर्जी वैल्यू सी ए है। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो वैल्यू आती है, ये आती है d2y d2 फंक्शन। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई किया है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद हमने फंक्शन इसका निकाला कि पार्टिकल्स वाकई ही पास कर सकता है या नहीं कर सकता। उस लिहाज से हमारे पास 3 वैल्यू आती हैं। जब v की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, उस वक्त k की वैल्यू हमारे पास होती है, k की वैल्यू हमारे पास होती है 8πm/h का स्केयर। लेकिन जिस वक्त हमारे पास x की वैल्यू, जब हमारे पास x बराबर a होता है या v बराबर a होता है, उस वक्त y भी बराबर a2ex ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जिसमें से k की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू ये आती है कांस्टेंट की। और वहाँ यहाँ पर फॉर द पॉइंट सी के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हम अप्लाई करनी कंडीशन, जब हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के x बराबर है f, जब x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन a बराबर है फंक्शन b,
डेरिवेटिव लेते हैं तो बराबर ही आएंगे। इसी तरह एक्स भी बराबर अगर ए की वैल्यू है, कंडीशन नंबर 1 हमारे पास ये है, कंडीशन नंबर 2 हमारे पास ये है, और फंक्शन ए बराबर है फंक्शन सी। तो इसी तरह से हम जब इसको कलेक्ट कर लेते हैं क्या करते हैं आगे कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो 5 है। A1 B1 A2 B2 और एंड C। ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल्स हैं कि पार्टिकल वाकई ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी बैरियर को गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं कि हम इसको प्रोबेबिलिटी पार्टिकल्स की पेनिट्रेट करने की प्रोबेबिलिटी को हम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। इस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर हमारे पास ए इन्फिनिट है, ए इन्फिनिट होने का मतलब ये है कि उसके वी भी सिफर है और उसकी डी भी वैल्यू भी क्या होगी सिफर। इसका मतलब ये है कि बैरियर को क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक जो है वो पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, वो स्ट्राइक करने के बाद या कोलाइड करने के बाद वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू एक्स है और v बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब ये है कि d की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.0014। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा पार्टिकल जरूर है जो किसी भी चीज़ को या एनर्जी के बैरियर को गुजर सकता है। तो इसलिए वो ऐसे पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद भी हैं। एक्सरेज ऐसी रेज हैं जो एनर्जी बैरियर को जब हम बॉडी के ऊपर या एक्सरेज करवाते हैं तो हमारी बॉडी में से गुजर जाती हैं। तो ये हमारा था टनल इफेक्ट प्रोसेस है। इसको आपने गौर से सुन लेना है ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये बहुत ही ज़्यादा ये पेपर ये है 2019 का जो पेपर है MSc केमिस्ट्री का, उसके अंदर ही आया हुआ है क्वेश्चन। तकरीबन बार बार ये पूछा गया है, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना ताकि तमाम आने वाली वीडियो तुम्हारे दोस्तों तक पहुँच सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।